90% बच्चे इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं की, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी परीक्षा देने की प्रैक्टिस ही नहीं की। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, तो सच मानिए आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी नहीं। 2 बच्चे थे, एक ने 20 एग्ज़ाम दिए और फेल होता रहा, दूसरा पहली बार में सिलेक्ट हो गया। फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का था, सिलेक्शन पढ़ाई से नहीं, प्रैक्टिस से होता है और प्रैक्टिस का नाम है मॉक टेस्ट। आज आपको वही चीज़ सिखाऊँगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं, तो मॉक टेस्ट लगाने का आपका तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मंथन पर। आज हम बात करेंगे उस हथियार पर जो आपकी तैयारी को सिलेक्शन तक पहुंचा सकता है, मॉक टेस्ट। सबसे पहले देखते हैं कि मॉक टेस्ट लगाना क्यों ज़रूरी है। बिना रिस्क के एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है, टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, तैयारी का सही सत्र पता चलता है, क्वेश्चन स्किप करना सीखते हैं, दिमाग को मुख्य परीक्षा देने की आदत पड़ती है। आओ अब हम इन बिंदुओं पर थोड़ा विस्तार से मंथन करें। बिना रिस्क के एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। मॉक टेस्ट आपको बिना किसी रिस्क के एग्ज़ाम देने का अनुभव देता है। मान लीजिए 2 बच्चे हैं। एक बच्चा है जो 20 एग्ज़ाम दे चुका है और उसका सिलेक्शन 21वें एग्ज़ाम में होता है। वहीं दूसरा बच्चा है जिसने 20 मॉक टेस्ट लगाए हैं और उसका सिलेक्शन पहले ही एग्ज़ाम में हो जाता है। अब आप खुद सोचिए, आपको किस जगह खड़ा होना पसंद होगा? एक छोटी सी बात समझिए, मॉक टेस्ट लगाए बिना पढ़ाई करना ऐसा ही है जैसे तैरना सीखने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़ ली जाए, लेकिन पानी में कभी उतर कर ही नहीं देखा जाए। किताबों से जानकारी मिल सकती है, लेकिन तैरना तो पानी में उतर कर ही सीखा जाता है। ठीक उसी तरह एग्ज़ाम देना भी मॉक टेस्ट से ही सीखा जाता है। टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं। मॉक टेस्ट से हम टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिलता है। पेपर में समय बहुत सीमित होता है, इसलिए हमें यह समझना पड़ता है कि कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है और कौन सा बाद में। ज़्यादातर बच्चे जीएस, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग इस क्रम से करते हैं। मॉक टेस्ट से हमें पता चलता है कि हमारे लिए कौन सा क्रम सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। तैयारी का सही सत्र पता चलता है। हम जो पढ़ रहे हैं वो कितना काम का है और कितना याद रख पा रहे हैं, यह भी मॉक टेस्ट से पता चलता है। मॉक टेस्ट लगाने से हमें समझ में आता है कि एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर हम उसी हिसाब से पढ़ाई करते हैं और कम समय में ज़्यादा उपयोगी जानकारी याद कर पाते हैं। दिमाग को मुख्य परीक्षा देने की आदत पड़ती है। जब हम पढ़ाई करते हैं तो अक्सर एक ही सब्जेक्ट 2-3 घंटे तक पढ़ते रहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता। पेपर में आपको कभी मैथ, कभी जीएस, कभी रीजनिंग लगातार बदलते हुए प्रश्न करने पड़ते हैं। मॉक टेस्ट से दिमाग को इसी माहौल की आदत पड़ जाती है। कुछ बच्चे कहते हैं कि मॉक टेस्ट लगाने का टाइम नहीं मिलता, तो ठीक है, एग्ज़ाम देकर भी अपना कीमती टाइम खराब न करें। जो कर रहे हैं, करते रहें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तुक्का लगना कहानियों में ही सुंदर लगता है। सिलेक्शन बोर्ड यह नहीं पूछता कि आपको दूसरों के मुकाबले कम समय मिला या आपकी परेशानियां ज़्यादा थी, उसे सिर्फ आपका रिजल्ट चाहिए। सिलेबस पूरा होने का इंतज़ार मत कीजिए, आज से ही मॉक टेस्ट लगाना शुरू करें, क्योंकि सच यह है कि जो टॉपर होते हैं उनका भी सिलेबस कभी 100% पूरा नहीं होता। दुनिया में आज तक कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं हुआ जो पहले से जानता हो मैं ही टॉप करने वाला हूँ। टॉप वही करता है जो तैयारी के साथ साथ सही प्रैक्टिस भी करता है। उसी प्रैक्टिस का नाम है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्यों लगाएं के बाद हम बात करेंगे मॉक टेस्ट कैसे लगाएं। विस्तार से बात करने से पहले हम मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। मॉक टेस्ट को एक बार में पूरा करें। मॉक टेस्ट किस समय देना चाहिए? मॉक टेस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए होते हैं। पेपर को हल कैसे करें? क्वेश्चन पढ़ने का सही तरीका क्या है? मॉक टेस्ट देते समय एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? कौन से मॉक टेस्ट लगाने चाहिए? तुक्का कैसे लगाएं? अब हम एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मॉक टेस्ट को एक बार में पूरा करें। मॉक टेस्ट हमेशा एक बार में पूरा करें। जहां बैठकर आप हर रोज पढ़ते हैं उससे अलग जगह जाकर टेस्ट दें, ताकि परीक्षा जैसा माहौल बन सके। याद रखें, जब आप मॉक दे रहे हो उस समय आपके लिए सबसे ज़रूरी काम वही टेस्ट है। बीच में रोकने की आदत बिल्कुल न डालें। मॉक टेस्ट किस समय देना चाहिए? मॉक टेस्ट हमेशा उसी समय दें जिस समय आपकी मुख्य परीक्षा की शिफ्ट होती है। हफ्ते में एक दिन ऐसे मॉक लगाएं जैसे मुख्य परीक्षा दे रहे हों। टेस्ट शुरू होने से 30 मिनट पहले सीट पर बैठ जाएं। अपने मन में तय करें, आज मुझे अपना बेस्ट देना है। मॉक टेस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए होते हैं। पढ़ते समय अक्सर मन में आता है, अगर पेपर ऐसे करता तो शायद बेहतर होता। इन सभी नई रणनीतियों को मॉक टेस्ट में ही आजमाएं। याद रखें, यहाँ कोई आपको जज नहीं कर रहा, लेकिन टेस्ट देते समय सीरियसनेस बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए। मॉक ऐसे लगाएं जैसे इसी टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। पेपर को हल कैसे करें? पेपर को 3 राउंड में हल करने की आदत डालें। पहला राउंड, जो प्रश्न तुरंत आते हैं पहले वही करें,
ताकि आप आखिरी प्रश्न तक पहुंच सकें, क्योंकि कई बार आसान प्रश्न पेपर के अंत में होते हैं और हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। दूसरा राउंड, अब उन प्रश्नों को करें जिनमें थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन हम कर सकते हैं। तीसरा राउंड, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इन बचे हुए प्रश्नों में तुक्का लगा सकते हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो ऐसे प्रश्न छोड़ देना ही बेहतर है। क्वेश्चन पढ़ने का सही तरीका क्या है? क्वेश्चन हमेशा ध्यान से और पूरे पढ़ें। विशेष ध्यान अंतिम शब्दों पर दें। सभी ऑप्शन पढ़कर ही उत्तर दें, क्योंकि कई बार गलती जल्दबाजी में प्रश्न अधूरा पढ़ने से होती है। अगर कोई प्रश्न ज़्यादा उलझा हुआ लग रहा है तो जिद मत करें, उसे छोड़कर आगे बढ़ जाएं। मॉक टेस्ट देते समय एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? कई छात्र मॉक टेस्ट बहुत शांत माहौल में देते हैं, फिर परीक्षा में शिकायत करते हैं, सर बीच में सिग्नेचर या अंगूठा लगवाने आए तो हमारा ध्यान टूट गया। इससे बचने का एक ही तरीका है, हर तरह के माहौल में टेस्ट देने की आदत डालें, ताकि मुख्य परीक्षा में कोई भी डिस्टर्बेंस आपको प्रभावित न कर सके। कौन से मॉक टेस्ट लगाने चाहिए? सबसे ज़्यादा फोकस प्रीवियस ईयर पेपर पर रखें। साथ ही कोशिश करें सिर्फ एक ही कोचिंग के मॉक पर निर्भर न रहें। जहां भी अच्छे मॉक मिले उन्हें ज़रूर लगाएं। तुक्का कैसे लगाएं? कई बार ऐसा होता है कि दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो जाता है। ऐसे में जो पहली बार में सही लगे उसी को मार्क करें, क्योंकि ज़्यादा सोचने से दिमाग ओवर थिंकिंग करने लगता है और फिर गलत ऑप्शन भी सही लगने लगता है। अब समझते हैं मॉक टेस्ट का सबसे अहम हिस्सा, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें। एनालिसिस के मुख्य बिंदु जिन पर हम मंथन करेंगे। मॉक टेस्ट के नंबर देखें या परसेंटाइल। अपने प्रति ईमानदार रहें। क्वेश्चन को 3 भागों में बांटकर एनालिसिस करें। बार बार होने वाली गलती का क्या करें? कमज़ोर सब्जेक्ट का क्या करें? इन बिंदुओं को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हम देखते हैं कि एनालिसिस के बिना मॉक टेस्ट देना ऐसा ही है जैसे पेट भरकर खाना खाने के बाद हमारा शरीर उसे हजम ही न कर सके। यानी मेहनत तो हुई लेकिन उसका फ़ायदा नहीं मिला। मॉक टेस्ट के नंबर देखें या परसेंटाइल। मॉक देने के बाद कई बार हम सिर्फ नंबर देखते हैं, साथ में परसेंटाइल भी देखें। कंपटीशन एग्जाम में नंबर से ज़्यादा अहमियत परसेंटाइल की होती है। मॉक में बाकी छात्रों से अपनी तुलना करते हुए खुद से भी अपनी तुलना करें। याद रखें, मॉक में टॉप करने के बाद भी सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, इसलिए अपनी कमियों को लगातार सुधारते रहना ही असली तैयारी है। अपने प्रति ईमानदार रहें। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते समय अपने प्रति पूरी तरह ईमानदार रहें, क्योंकि मॉक टेस्ट देते समय आपकी असली स्थिति क्या थी, आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, यह आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए खुद को झूठी सांत्वना देने से बचें। क्वेश्चन को 3 भागों में बांटकर एनालिसिस करें, सही, गलत, स्किप्ड क्वेश्चन। जो क्वेश्चन सही हो गए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ईमानदारी दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो क्वेश्चन सही हुआ है उसका कॉन्सेप्ट सच में क्लियर था या सिर्फ तुक्का लग गया। अगर क्वेश्चन सही होने में हल्का सा भी तुक्का लग गया तो उस कॉन्सेप्ट को दोबारा क्लियर कर लें। हमारा क्वेश्चन गलत होने के क्या कारण रहते हैं? कॉन्सेप्ट की गलती, तुक्का लगाने की कोशिश, अचानक दिमाग से उतर जाना, कैलकुलेशन की गलती। कॉन्सेप्ट की गलती, अगर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की गलती से गलत हुआ है तो उसे किसी अच्छी बुक या टीचर से क्लियर कर लें। तुक्का लगाने की कोशिश, अगर आपने तुक्का लगाया था तो अपने तुक्का लगाने के तरीके का विश्लेषण करें कि वह कितना कामयाब हो रहा है। अचानक दिमाग से उतर जाना, कई बार क्वेश्चन हमें याद होता है लेकिन पेपर के समय दिमाग से उतर जाता है। यह अक्सर रिवीजन की कमी या डिस्टर्ब होने के कारण होता है, इसलिए पेपर में जाने से पहले शांत माइंड और अच्छा रिवीजन बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेशन की गलती, अगर क्वेश्चन कैलकुलेशन की गलती से गलत हुआ है तो इसे सिर्फ बार बार प्रैक्टिस करके ही सुधारा जा सकता है। जो क्वेश्चन छोड़ दिए गए, क्वेश्चन 2 कारणों से छूटते हैं। पहला, टाइम की कमी, इसके लिए आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरा, नॉलेज की कमी, ऐसे क्वेश्चन को 3 भागों में बांट लें। अगर क्वेश्चन 80% से ज़्यादा बच्चों ने सही किया है तो यह हमारे लिए चिंता की बात है। हमें सोचना चाहिए कि टॉपिक हमसे कैसे छूट गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमें लाखों बच्चों से पीछे कर देते हैं। अगर क्वेश्चन 20% बच्चों का सही है तो यह अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस टॉपिक को किसी अच्छी बुक या टीचर से क्लियर कर लें। अगर क्वेश्चन 5% से कम बच्चों का सही है तो पहले यह देखिए क्वेश्चन कहीं सिर्फ टाइम या दिमाग खराब करने के लिए तो नहीं डाला गया। हो सकता है जिन बच्चों का ठीक है सबने तुक्का लगाया हो, क्योंकि कई बार पेपर में जानबूझकर ऐसे फालतू क्वेश्चन भी डाल दिए जाते हैं। जैसे एक बार पूछा गया, कटप्पा का असली नाम क्या है? तो हम अब सब फिल्मों के किरदारों के नाम याद करने नहीं बैठ सकते। ऐसे क्वेश्चन में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बार बार होने वाली गलती, अगर कोई गलती बार बार रिपीट हो रही है तो उसे पकड़िए और उस पर काम कीजिए। जैसे सचिन तेंदुलकर जिस गेंद पर आउट हो जाते थे, अगले दिन उसी टाइप की गेंद की सैकड़ों बार प्रैक्टिस करते थे। जो टॉपिक या सब्जेक्ट सबसे कमज़ोर हैं, जिस सब्जेक्ट में आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, सबसे ज़्यादा समय भी उसी को दीजिए। उस सब्जेक्ट के शॉर्ट टेस्ट भी लगाएं। एक बार माइकल फिलिप्स से पूछा गया, आपने ऐसा क्या खास किया कि आपको इतने सारे मेडल मिले?
माइकल ने जवाब दिया, प्रैक्टिस। इंटरव्यू लेने वाले ने कहा, प्रैक्टिस तो सभी करते हैं। माइकल ने कहा, मेडल जीतने से पहले 7 साल तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने प्रैक्टिस पूरी न की हो। चाहे क्रिसमस हो, दोस्त की पार्टी हो, तबीयत खराब ही क्यों न हो, प्रैक्टिस हर हाल में पूरी की गई। अगर आप भी सिलेक्शन चाहते हैं तो याद रखिए, स्टडी, रिवीजन, मॉक टेस्ट, एनालिसिस, यही सफलता की असली चाबी है। आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि सुखी और स्वस्थ जीवन से ऊपर कुछ भी नहीं।